चलिए 121 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन कि हाल ही में रामसर सूची में 2 और आर्द्रभूमियाँ जोड़ी गई हैं, तो जुलाई 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो टोटल रामसर स्थलों की बात करेगा तो अभी वर्तमान में 91 हो गया है, तो ये आप लोग को पता ही होगा और इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुख्य रूप से अभी अगर लेटेस्ट वाले की बात करेगा तो एक किचन मीनार जो राजस्थान वाला है वो अभी शामिल हुआ है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कहेगा तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये सब पता होगा। ईरान का रामसर वाला 1971 में जो हुआ था बैठक, ये सब। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ पेरिस में AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की थी। तो ये जो हुआ था फ्रांस के साथ हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत के लिम्फेटिक फाइलेरिया को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब हम लोग टारगेट रखें कब तक इसको समाप्त करेंगे, तो 2027 तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लीजिए कि हाल ही में नए बाघ अभयारण्य की घोषणा की गई है, 58 नंबर का जो है उसके बारे में पूछ रहा है। तो माधव हम लोग पढ़ रहे हैं ना, MP वाला जो है अभी, और ये जो MP की बात करेगा तो 9वें नंबर का है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट आपका पूछ रहा था कौन सा कि सिंधु जल संधि के तहत भारत को आवंटित नदियाँ कौन कौन सी हैं। सिंधु जल संधि जो हुआ था इसमें भारत को कौन कौन सी नदी आवंटित की गई थी। तो देख लीजिए, इसमें सबसे पहला तो रावी हो जाएगा, रावी के बाद आपका एक ब्यास हो जाएगा, ब्यास के बाद आपका एक सतलज हो जाएगा। तो रावी, ब्यास और सतलज भारत वाला, और सिंधु झेलम चीनाब आपका पाकिस्तान वाला। ध्यान होगा 1960 में ये समझौता हुआ था और इसमें बताया गया है कि जो पाकिस्तान वाला है वो 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% भारत यूज़ करेगा। ठीक इसी तरह से बताया गया भारत वाला कि 80% इसका जल जो है भारत यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये मध्यस्थता करवाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरा किया गया पहला देश कौन सा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहाँ गए थे, तो साइप्रस में गए थे, याद होगा, और यहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी लेकर आए हैं और साथ ही यहाँ पर UPI को भी स्टार्ट करवा के आ गए हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ क्वेश्चन कि नासा इसरो निसार उपग्रह के बारे में स्टेटमेंट लिया हुआ है और कौन सा सही गलत है वो हम लोग को बताना है। चलिए आ जाइए। पहला लिखा हुआ कि निसार को श्रीहरिकोटा से GSLV मार्क 3 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। इसे कम से कम 10 वर्षों के मिशन जीवन के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये गलत बात है। पहली बात, ये GSLV MK3 जो था ना उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था, GSLV F-16 रॉकेट के द्वारा। इसके ध्यान रखिएगा, नासा इसरो वाला। और यह 10 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 5 वर्ष के लिए इसका जीवन काल डिजाइन किया गया, तो ये तो पहला ही गलत आपको दिख रहा है। चलिए दूसरा लिखा हुआ है कि यह मृदा, नमी, फसल विवरण और आपदा प्रतिक्रिया जैसी सतही परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए L बैंड और S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों का यूज़ करेगा। तो सही बात है, ठीक है। तीसरा इसमें लिखा हुआ है कि निसार जो है प्रत्येक 15 दिनों में 10 मीटर रिजोल्यूशन पर बायोमास के वैश्विक मानचित्र तैयार करेगा, ये गलत बात है। ये 15 दिनों में नहीं बल्कि 12 दिनों में तैयार करने की बात किया गया है। तो 12 दिनों में 10 मीटर का रिजोल्यूशन तैयार करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका गलत है, केवल 2 इसमें सही है आपका, ठीक है। और नासा इसरो के बारे में इसका रॉकेट कम से कम ध्यान रखिएगा कि GSLV F-16 के द्वारा इसको भेजा गया था, ठीक है। चलिए, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 128 नंबर क्वेश्चन है ना। भारत का पहला भूविज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है। भूविज्ञान संग्रहालय, तो ये कहेगा तो मुख्य रूप से ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका स्थापना किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण जो है उसके बारे में लिखा है नाड़ी तरंगिणी किसके द्वारा विकसित किया गया है। नाड़ी तरंगिणी करके लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी जो हैं इनके द्वारा किया गया है, ठीक है, डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2025 का बोल रहा है, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर कहें तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष है, सहकारिता का वर्ष भी कह सकते हैं इसको, AI वाला भी वर्ष भी कह सकते हैं इसको, या फिर शांति का भी वर्ष कह सकते हैं, ग्लेशियर वाला भी वर्ष कह सकते हैं। तो मुख्य रूप से कई भी हैं। और अभी 2026 को भी महिला किसानों का वर्ष घोषित किया गया है, ये सब भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहेगा तो मधुमेह मतलब शुगर होता है, शुगर मतलब चीनी, चेन्नई से हो जाएगा आपका चेन्नई, ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीज़ सर बताएं तो वैसे ही आप लोग को भी रट लेना है। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय त्रिसेवा HADR अभ्यास टाइगर ट्रैम्प का चौथा संस्करण पूछ रहा है कि ये कहाँ पे हुआ था, टाइगर ट्रैम्प वाला। तो ये आपका काकीनाडा में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
133 नंबर पूछ रहा है कि 2025 में 98.2% साक्षरता दर के साथ कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा। अगर मिजोरम की बात करेगा तो ये पहला है, उसके बाद गोवा की बात करेगा तो ये दूसरा, और त्रिपुरा की बात करेगा तो ये तीसरा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए, 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में पूछ रहा है कि क्या मतलब स्टेटमेंट है, सही गलत देख लेते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है इसमें कि राष्ट्रीय सामाजिक और विक्रांत मैसी ने फिल्म 12th फेल के लिए मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। बिल्कुल ठीक बात है, विक्रांत मैसी जीते हैं। दूसरा लिखा हुआ कि राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मेघना गुलजार की सैम बहादुर थी। बिल्कुल ठीक बात है ये भी। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा लिखा हुआ कि रानी मुखर्जी ने फिल्म मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी के द्वारा जीता गया है मुख्य रूप से। ठीक है, सहायक में कहेगा तो उर्वशी को दिया गया है। ठीक है, तो ये सहायक वाला में ये नहीं है, इनको ध्यान रखिएगा, मुख्य में दिया गया है, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये आपका गलत था, बाकी दो सही थे, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ठीक है, ये पूछेगा तो वही पंकज मिश्रा जो है इनके द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी करप्शन परसेंट भ्रष्टाचार इंडेक्स में पूछ रहा है भारत का स्थान कौन सा था, तो भ्रष्टाचार में हम लोग 96 नंबर पे हैं, ये भी ध्यान होगा। अभी लेटेस्ट रैंकिंग था, रैंकिंग सब आप लोग को याद करवाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त हो जाएगा, मतलब 7वां समाप्त होगा, 8वां उसके बाद जारी होगा, तो ये है आपका 2026, तो 2026 से आपका 8वां जो है वो लागू हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कौन सा कि विश्व मैंग्रोव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व मैंग्रोव दिवस पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, विश्व मैंग्रोव दिवस। ठीक है, 23 अप्रैल को कहेगा तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, या फिर कॉपीराइट दिवस करके है। 3 मई को कहेगा तो ये आपका हो जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और 5 जून को तो पर्यावरण दिवस पता ही होगा सब। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 15 जनवरी 2025 को भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रणभूमि दर्शन ऐप, ये कहेगा तो राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा मंत्री हैं, थोड़ा सा रणभूमि उस टाइप से दिख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, सेना दिवस के अवसर पर ही 15 जनवरी को इसको मतलब राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 140 नंबर और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना की गई थी? तो बिहार राज्य वाला कहेगा तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 10 मैथ के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल वाले क्वेश्चन में, धन्यवाद।